नवाज शरीफ का मिशन बलूचिस्तान, 30 से ज्यादा सियासी शख्सियात का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। कोयटा में सियासी सरगर्मियों के पहले दिन नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी, नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के नवाब अयाज जोगिजई, JUIFA के मौलवी गुलाम सरवर, उस्मान बादीनी और दीगर सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें। नवाज शरीफ का सबको साथ लेकर चलने का अज़्म। बोले माजी में हमेशा सबको साथ लेकर चले थे, आइंदा भी सबको साथ लेकर चलने की रिवायत पर चलेंगे। कहा दहशतगर्दी का खात्मा करके और बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाकर तरक्की का सफर शुरू किया था। बलूचिस्तान की तरक्की इन्हें हमेशा से अजीज रही है। लोड शेडिंग खत्म की थी, गवादर तक पानी पहुंचाया था। इनकी हुकूमत गई तो सारे काम रुक गए। नवाज शरीफ कोयटा में एक दिन और रुकेंगे, कल पार्टी वर्कर्स से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का नवाज शरीफ को लाहौर में ही तवज्जो देने का मशवरा। कहा उनके ख्याल में लाहौर में नून लीग के लिए मुश्किलात पैदा की गई हैं, जब भी नवाज शरीफ इक्का दुक्का सीट्स के लिए बलूचिस्तान जाने की तकलीफ उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को तो बहुत ताने दिए गए थे, हमें तो PDM से निकाला गया था। उम्मीद है नून लीग अपने मौकिफ पर कायम रहेगी। कल BAP बुरी थी तो आज भी बुरी होगी। 16 माह नून लीग को करीब से देखा है। विफाक और सूबे में हुकूमत बनाने और इदारों का साथ होने के बावजूद नून लीग ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात से डर कर भागती रही। साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर चेयरमैन PTI की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल से कहा, जानना चाहते हैं ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। क्या वजूहत थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? मंजूरी से पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा? बादियों नजर में तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तमाम मुतल्लिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख देंगे। जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत, 2 गवाहान के बयानात कलमबंद, 1 गवाह पर जिरा भी मुकम्मल। जराये के मुताबिक दफ्तर खारिजा की खातून अफसर इकरा अशरफ का बयान कलमबंद हुआ और जिरा मुकम्मल की गई। खुसूसी अदालत में दूसरे गवाह हसीब बिन अजीज का इब्तिदाई बयान कलमबंद हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात ने समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल में रखने का हुक्म सुना दिया। नैब तफ्तीशी टीम अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश करेगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। वजारत कानून ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया था। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत लगाने की इजाजत दी थी। कल इस हाउस में एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जब इस हाउस में सिर्फ 92 मेंबर्स इस हाउस में मौजूद नहीं थे और सिर्फ 12 मेंबर्स या 11 मेंबर्स यहाँ मौजूद थे और एजेंडा के बरखिलाफ एजेंडा में जो चीज़ नहीं थी और एक रेजोल्यूशन इस हाउस में लाया गया और वो रेजोल्यूशन था कि मिलिट्री कोर्ट्स को हम सपोर्ट करते हैं। मिस्टर चेयरमैन, ये जमहूरियत की नफ़ी है, ये जमहूरियत के ऊपर शबखून मारा गया है। इस हाउस ने कवायद और ज़वाबित से हटकर जो काम किया उसको हम एंडोर्स नहीं करते। सेनेटर सादिया अब्बासी ने सेनेट में मिलिट्री कोर्ट्स के हक में मंजूर की गई करारदाद पर सवाल उठा दिए। सेनेट इजलास में कहा, ईवान में करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर थे, 92 अरकान मौजूद ही नहीं थे। जो चीज एजेंडे में थी ही नहीं वो करारदाद की सूरत में लाई गई। फौजी अदालतों के हक में करारदाद जमहूरियत की नफी है। जमहूरियत पर शब खून मारा गया। ईवान में कवायद और ज़वाबित से हटकर जो काम किया गया उसकी तायद नहीं करते। किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स की इजाजत या हिमायत नहीं कर सकते। ऐवान को ऐसे इस्तेमाल करना इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। फैज हमीद के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, दरखास्त गुजार ने फैज हमीद पर संगीन इल्जामात आयद किए। इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो वफाकी हुकूमत और इदारों की साख कम होगी। इदारों की साख बचाने के लिए दरखास्त गुजार के इल्जामात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
दरखास्त गुजार के पास फैज हमीद और दीगर फरीकैन के खिलाफ दूसरे मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत इस मामले में फिलहाल मदाखलत नहीं करना चाहती। तहरीरी फैसले में कहा गया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरखास्त गुजार फैज हमीद के खिलाफ वजारत दिफा से रुजू कर सकते हैं। दरखास्त गुजार के इल्जामात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स को छेड़े बगैर ये दरखास्तें निपटाती है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक फैज हमीद के कहने पर उनका कीमती और दफरी सामान लूटा गया, उनके घर वालों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, अहले खाना को गैर कानूनी तहवील में रखा गया। जबरी गुमशुदगियां मुल्क पर बदनामी का दाग है। ऐसा ना हो ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा चला जाए। बलोच जबरी गुमशुदगी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद के केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, अवाम का इल्जाम उन्हीं इदारों पर है जो अवाम के टैक्स से चल रहे हैं। जिन पर इल्जाम है वही लापता कमीशन में बैठे हैं। रियासती इदारे काम यूं कर रहे हैं जैसे एहसान कर रहे हों। बलोच तलबा कमीशन केस वजीर आजम ऑफिस इसलिए भेजा कि वजीर आजम और वजीर दाखिला खुद बलोचिस्तान से हैं। अदालत को बताएं कि 22 फरवरी 2023 की रिपोर्ट पर आज तक क्या हुआ। रिपोर्ट दुरुस्त है तो हुकूमत अमल करे, वरना इदारों के सरबरा बयान हलफी दें कि रिपोर्ट गलत है। हुकूमत रिपोर्ट झूठी कहकर डस्टबिन में डाल दे, फिर अदालत खुद देखेगी कि क्या करना है। विफाक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 3 मुजरा की नई कमेटी से आगाह किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कमेटी 1 हफ्ते में वजारत दिफा, वजारत दाखिला और वजारत कानून का इजलास बुलाकर रिपोर्ट दे। केस की समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। जज आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले चेंबर में नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिदा जावेद असलम केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। तफसीली फैसले में लिखा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस की इस मामले में कार्रवाई कानूनी नहीं थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनने के बाद आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले का इख्तियार अब चीफ जस्टिस के पास भी नहीं रहा। जस्टिस ज़फ़र मिनला ने तफसीली फैसले के साथ इजाफी नोट में ह्यूमन राइट्स सेल के तमाम फैसले और कार्रवाइयां कलअदम करार दी। जस्टिस ज़फ़र मिनला ने इजाफी नोट में लिखा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट्स सेल को हर तरह का काम करने से रोक दे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब। शिकायत कुनंदगान जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को नोटिस जारी। 27 अक्टूबर को जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर एतराज किया था। बाबर आजम खुद फैसला करे कि उन्होंने क्या करना है। हो सकता है हमें बाबर आजम की तरफ से ही उनका फैसला मिल जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तर्जुमान आलिया रशीद की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज काफी मुश्किल है, इसलिए ज्यादा तब्दीलियां नहीं करना चाह रहे हैं। कल बाबर आजम और ज़का अशरफ की मुलाकात के बाद अंदाजा हो जाएगा कि क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट के हवाले से क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं। चेयरमैन साबिक क्रिकेटर्स को नई जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं। यूनुस खान को कराची में नौजवान क्रिकेटर्स की ग्रूमिंग की जिम्मेदारी दी गई है। मोहम्मद हफीज चीफ सेलेक्टर बनने में दिलचस्पी नहीं रखते, ये ओहदा वहाब रियाज को दिया जा सकता है। सिस्टम चलाने के लिए क्रिकेटर्स से बेहतर राय कोई नहीं दे सकता। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से साबिक क्रिकेटर्स यूनुस खान, सुहेल तनवीर और वहाब रियाज की मुलाकात। क्रिकेटर्स ने जल्दबाजी में तब्दीलियां न करने और T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर प्लानिंग करने का मशवरा दिया। पीसीबी में गैर मुल्की कोचेस की छुट्टी करके मुल्की कोचेस के तकर्रुर की तैयारी। मिकी आर्थर कोच ब्रैडबर्न और बैटिंग कोच एंड्रयू पोटेक की छुट्टी का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की साबिक कप्तानों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू। ज़का अशरफ 17 नवंबर को भारत में ICC इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे। पंजाब में स्मॉग की वजह से एक बार फिर सख्त फैसलों का इम्कान। बाजार हफ्ते में 2 दिन बंद करने, 1 या 2 रोज वर्क फ्रॉम होम, स्कूल ऑनलाइन करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम करने की तजवीज़। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कल अहम इजलास होगा।
लाहौर में सेफ सिटी कैमरों से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन, 37 गाड़ियां पकड़ी गईं। गुजरांवाला में फसलों की बाकियात जलाने पर 14 अफराद पर 6 लाख रुपए जुर्माना। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि भारत से आने वाली आलूदगी भी शहरियों को मुतासर कर रही है। मुख्तलिफ शहरों में बच्चों और बुजुर्गों में गले और सांस के अमराज में इजाफा। शहरियों ने मास्क लगाने की हिदायत को हवा में उड़ा दिया। लाहौर आज भी फजाई आलूदगी के आलमी इंडेक्स में सरे फहरिस्त रहा। मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर ने IMF को पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवा दी। IMF मिशन चीफ की पाकिस्तान में मुत्तहदा अरब अमारात के सफीर से मुलाकात। पाकिस्तान के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की दस्तियाबी की तस्दीक कर रहा है। शिमाली गजा में इसराइली फौज का अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पतालों के अतराफ सख्त मुहासरा, बमबारी और फायरिंग जारी। अस्पतालों में मरीज, तिब्बी अमला और हजारों बेघर फलस्तीनी महसूर हो गए। इसराइली फौज की सफाकियत ने अल-शिफा और अल-कुद्स अस्पतालों की सूरत हाल मजीद अबतर कर दी। नौज़ायदा बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें इंक्यूबेटर से निकालकर गर्म पानी में रख दिया गया। 120 से ज्यादा मैयतों को अस्पताल के अहाते में बनाई इज्तिमाई कब्र में दफनाने का फैसला। अस्पताल में मौजूद लोग किसी मशीनरी के बगैर हाथों से गड्ढा खोदने पर मजबूर। ह्यूमन राइट्स वॉच का गजा के अस्पतालों पर इसराइली हमलों की तहकीकात जंगी जराइम के तौर पर करने का मुतालबा। अमरीकी सदर बाइडन के अस्पताल हमलों पर इसराइलियों से राबते का बयान। व्हाइट हाउस का वजाहती बयान। कहा, बाइडन इसराइली फौज को दरपेश मुश्किल सूरत हाल का जिक्र कर रहे थे। मगरबी किनारे में इसराइली हमले तेज। तोलकरम के पनागजीन कैंप में घर पर ड्रोन हमले में 6 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में 12 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 31 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि गजा में 7 अक्टूबर से अब तक कम से कम 42 सहाफ़ी मारे जा चुके, 9 सहाफ़ी जख्मी और 3 लापता, जबकि 13 गिरफ्तार किए जा चुके। हमास की 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 इसराइली गमालियों की रिहाई की पेशकश। गजा में मुसलसल 38वें रोज इसराइली तैयारों की बमबारी से शोहदा की तादाद 11,240 से ज्यादा हो चुकी है। बमबारी और खौफ की फजा में बच्चों के लबों पर मुस्कुराहटें बिखेरने की कोशिश। फातिमा नज़्में पढ़ती हैं, बच्चों का दिल बहलाती हैं। फातिमा की बच्चों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ना रुकने वाली इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी, टैंकों और तोपों के गोलों की बारिश भी गजा के मासूम बच्चों को बरसात के इस मौसम का मजा लेने से बाज न रख सकी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि 16 माह की हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा बार बलूचिस्तान के दौरे किए। मुख्तसर तरीन हुकूमत ने भी बलूचिस्तान की तरक्की, तालीम और नौजवानों की हुनरमंदी के मनसूबों पर काम किया। गवादर के लिए ईरान और नेशनल ग्रिड से बिजली देने के मनसूबे शुरू किए। गवादर बंदरगाह की सफाई और गहराई के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। फरवरी 2024 में काम मुकम्मल होगा। गवादर हवाई अड्डे पर काम तेज किया गया, जो रवां साल के आखिर में मुकम्मल होगा। सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी नवाबजादा खालिद मक्सी ने कहा है कि नवाज शरीफ का एक पैगाम ये भी था कि मुल्क की तरक्की हो। नवाज शरीफ से कहा कि हम पुरानी रिवायात से निकलेंगे तो तरक्की करेंगे। बीएपी छोड़कर नून लीग में जाने वालों से क्या गिला करें, बीएपी का मुस्तकबिल अच्छा है। नेशनल पार्टी के सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि नवाज शरीफ के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा नवाब अयाज चोगेज़ई ने कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात में इलेक्शन से मुतालिक बात हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 16 माह की हुकूमत अपनी वजारत की कारकर्दगी का दिफा निहायत फख्र के साथ कर सकते हैं। 16 माह में पीटीआई हुकूमत में मफलूज किए गए तरक्याती मंसूबों को दोबारा शुरू किया गया। मुल्क में कई नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए। सूबा सिंध के लिए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी और फंडिंग की गई। थर कोयले का मंसूबा, जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्रेडिट लिया, कागजों में घूम रहा था। पीपल्स पार्टी के 3 अदवार में इस पर कोई काबिल जिक्र अमल नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वजीर आजम नवाज शरीफ की हिदायत पर थर को CPEC मंसूबों में शामिल किया गया था, तभी ये ख्वाब हकीकत बन सका। अच्छा होता अगर बिलावल थर मंसूबे के लिए नवाज शरीफ के ताउन का भी जिक्र कर देते। तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। पीपल्स
पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने एहसन इकबाल को जवाब देते हुए कहा है कि क्रेडिट लेना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। आप पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने के दावे करते हैं, आप सीपेक का खालिक होने का दावा करते हैं, लेकिन पूरी कौम जानती है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी दी। आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान को सीपेक का तोहफा दिया। आप अगर पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी ले लें तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। आपकी मिसाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की है। नून लीगी वज़रा ने 16 माह क्या कारकर्दगी दिखाई। बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार है। क्रेडिट नहीं, हकाइक बताइए। चेयरमैन पीटीआई की 9 मई के 6 मुकदमात और बुशरा बीबी की जाली रसीदों के केस में अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तोसी। इस्लामाबाद की अदालत ने इस्तिफसार किया कि बुशरा बीबी पर दीगर मुकदमात भी हैं। इस पर वकील सफाई नईम पंजोथा ने कहा, बुशरा बीबी पर आए रोज मुकदमात बनते रहते हैं। बुशरा बीबी को नैब बुलाता है जबकि रहीम यार खान में मुकदमा दर्ज हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बुशरा बीबी की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी और तलबी से रोकने की दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। एतराज में कहा गया है कि किसी FIR के बगैर जमानत की दरखास्त कैसे काबिल समात है। तफसील के बगैर किसी मुकदमे में कैसे जमानत दी जा सकती है। बुशरा बीबी ने केसेस की तफसीलात फराहम करने और गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त आज दायर की थी। ज़बानी मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं, ज़बानी मुआहदों का दरवाज़ा बंद करना होगा। ज़मीन के तनाज़े के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, दरखास्त गुजार मुआहदा ज़बानी करता है फिर रिलीफ अदालत से मांगता है। क्या ज़बानी मुआहदा करके कुरान पाक की आयत की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक मुआहदा ज़बानी नहीं तहरीरी होता है। पंजाब में ज़मीन के मुआहदों को बहुत ज़्यादा लटकाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़बानी मुआहदे पर रिलीफ देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मेडिकल कॉलेज के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार PTI रहनुमा असद कैसर के रिमांड में तोसी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने साबिक स्पीकर को मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। फरहत शहजादी उर्फ गोगी ने अता तारड़ को 5 अरब रुपए का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। अता तारड़ से इल्जामात वापस लेने और 7 दिन में माफी मांगने का मुतालबा। नोटिस में कहा गया कि अता तारड़ ने झूठे इल्जामात आयद किए और गलत मालूमात जारी की। तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। अता तारड़ ने माफी न मांगी तो हतक इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन का हाफिजाबाद के लिए मजीद 2 नशिस्तों का मुतालिबा। कहा, आबादी हल्का बंदियों का सबसे अहम नुक्ता है। हाफिजाबाद को महज 6 सीटें दी गई हैं। सरगोधा को 5 नशिस्तें दी गई। हाफिजाबाद को आबादी के तनासुब से कम सीटें दी गई हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर बातचीत आगे बढ़ाने पर पाकिस्तानी वफ्द वजीर तवानाई मोहम्मद अली की सरबराही में तेहरान पहुंच गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अपने हिस्से की पाइपलाइन की तामीर की डेडलाइन में तोसी की दरखास्त करेगा। जुर्माने से बचने के लिए पाकिस्तान को मार्च 2024 तक ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की पाइपलाइन तामीर करनी है। मुआहदे के तहत डेडलाइन तक तामीर न होने की सूरत में ईरान आलमी सासी अदालत जाकर $18 अरब तक जुर्माने का मुतालबा कर सकता है। पाकिस्तानी वफ्द ईरान पर आयद पाबंदियों के तनाज़ुर में डेडलाइन में तोसी मांगेगा। DI खान में साबिक MNA अली वजीर गिरफ्तार। अली वजीर को कोयटा से आते हुए दर जिंदा के करीब गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक अली वजीर पर इदारों के खिलाफ तकारीर और नक्स अमन के मुकदमा दर्ज हैं। बारात में दूल्हे को कत्ल करने के इल्जाम में दुल्हन और इसका खालाजाद गिरफ्तार। पुलिस ने दुल्हन को कत्ल का मास्टरमाइंड करार दे दिया। पेशावर में 4 रोड पर हफ्ते की रात बारात ले जाते हुए दूल्हे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की मुलजिम की खाला की बेटी है। दोनों आपस में शादी करना चाहते थे लेकिन घर वाले मुखालिफ थे। दोनों ने मिलकर दूल्हे को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की। मुल्तान में ASI ने थाने में दरखास्त लेकर आने वाली लड़की को थाने में ही मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा लड़की की सबूत के साथ दरखास्त पर ASI को मुअत्तल करके चार्जशीट कर दिया गया। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ASI की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई।
अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पुरतायुश तातीलात और महंगे तहाइफ लेने का स्कैंडल। जजेस के लिए ज़ाब्ता अखलाक पेश कर दिया गया। ज़ाब्ता अखलाक के तहत जजेस को खानदानी, समाजी, सियासी, माली या दीगर रिश्तों को सरकारी तर्ज अमल या फैसले पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जजेस को अदलिया की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखना होगा। कोर्ट में तहाइफ की कबूलियत के कवानीन भी शामिल। किसी सियासी जमात की मुहिम में जजेस के तकरीर करने पर भी पाबंदी। अगले साल PSL का नवा एडिशन कहाँ होगा? चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की ज़ेर सदारत PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास। PSL 9 के लिए विंडो आइंदा बरस 8 फरवरी से 24 मार्च रखी गई है। आम इंतखाबात की वजह से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। विंडो से मुतालिक हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मशावरत का फैसला किया गया है। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने हामी भरी तो मुकम्मल PSL पाकिस्तान में होगी। इलेक्शन की वजह से कोई मुश्किल हुई तो वेन्यूज के नए ऑप्शंस पर गौर होगा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल कल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। लीग मरहले में भारतीय टीम ने कीवीज को 4 विकेट से शिकस्त दी थी। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को खेला जाएगा। कोलकाता में मैच तूफान की नजर होने का खदशा। बारिश के बायस मैच रिजर्व डे में भी मुमकिन ना हो सका तो जनूबी अफ्रीका पहली बार फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।